अब जो है जैसे कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग है उसके साथ एसोसिएट होगी आईटी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गई, उसके साथ आपके इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया, उसके साथ फिर कम्युनिकेशन आ गया। अब ये एक ही फील्ड से नेटवर्किंग आ गया, हार्डवेयर आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया। तो ये तमाम अब इस टाइम जो मार्केट डिमांड है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है, इस टाइम की जो डिमांड है। तो अब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिमांड क्या ये 4 साल के बाद तक रहेगी या नहीं रहेगी, हमने ये आपको डिफाइन करना है। फिर अगर हम दूसरी बात आते हैं, अब एवरी गाइज हु डिड देयर बीकॉम, हु डिड देयर बीबीए, दे आर इंटरेस्टेड टू गॉट एसीसीए या सीए वो करना चाहते हैं। तो लाइक क्या वो मार्केट सस्टेन रहेगी उनकी या नहीं रहेगी, तो हमने आपको ये चीज़ें बतानी है। इसी वजह से हम यूनिवर्सिटीज़ में भी इस पूरी बात को लेके जाएंगे। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हम अपने लोगों जो स्टूडेंट्स हैं उनको समझाएंगे कि आपने जो फैकल्टीज़ बेसिकली होना तो ये चाहिए इन पाकिस्तान, वंस वी आर इंटरेस्टेड, यानी जैसे हम अपना इंटरमीडिएट या इंटरमीडिएट लेवल, ये इसको इंटरमीडिएट क्यों कहते हैं, नंबर वन इंटरमीडिएट इस वजह से कहते हैं कि आपके अंदर सोचने की एबिलिटी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। जब आप इंटरमीन होते हो, इंटरमीडिएट में आते हो, तो आप अपना कैरियर डिफाइन करने की पोजीशन में होते हो। अब वो कैरियर जब आप डिफाइन करने आते हो तो क्या होता है, आपके पेरेंट्स आपके ऊपर अपनी बात को रख देते हैं कि भाई आपने इंजीनियर ही बनना है, ये आपने डॉक्टर ही बनना है। अब एक है डॉक्टर नहीं बन पाता, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो चला जाता है डिफरेंट सेक्टर्स में, वो चला जाएगा बीए करेगा, फिर लाइफ की वो चीज़ वो एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है, वो कॉम्प्रोमाइजिंग में चला गया, वो स्ट्राइव नहीं करता, उसकी लाइफ फिर स्ट्रगल में शुरू हो जाती है। जो अपने फर्स्ट कैरियर में स्ट्राइव नहीं करेगा वो स्ट्रगल करेगा। अगर आपने डिसीजन के अंदर स्ट्राइव कर लिया, डिसीजन आपने बना लिया, उसके अंदर आपने कंसर्न बंदों से बातचीत कर ली, उन्होंने आपको उसके प्रॉन्स एंड कॉन्स बता दिए, डिफाइन कर दिए, देन आपने अपना डिसीजन बना लिया। उसके बाद फिर आपको स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है, आप फिर उसको स्टडीज में लेके आ गए, फिर आपकी हॉबी बन गई, आपका इंटरेस्ट डेवलप हो गया, आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ, आपकी वो चीज़ हॉबी में आ गई, तो आप सक्सेसफुल हो जाते हो। होता क्या है, जब हमने अपना इंटरमीडिएट किया या हमने अपना मैट्रिक लेवल किया या हमने अपना ओ लेवल्स किया, तो घर के हमारे जो बड़े हैं जिन्होंने अपनी लाइफ इस्टेब्लिश कर चुके हैं, जो हमारे घर के हर एक घर के अंदर एक कोई ना कोई बिग टाइकॉन होता है या कोई समझदार आदमी होता है, घर में होते हैं लोग, तो वो क्या करते हैं, वो बैठ के आपको एडवाइस करते हैं। हमारे मामू जान हमारे बच्चे को समझाएं कि ये आगे क्या करे। मामू जान ने क्या समझाया, जो उन्होंने किया। अब मामू जान ने, अगर वो इंजीनियर थे तो मामू जान, अगर वो कंप्यूटर में जॉब कर रहे हैं, किसी कंप्यूटर फैकल्टी में जॉब कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, तो मामू कहेंगे जी आप ये काम कर रहे हो। मामू जान को ये नहीं पता कि उन्होंने उस टाइम की डिमांड लिस्ट के लिहाज से ये काम किया था। मामू जी को ये नहीं पता कि 4 साल बाद क्या होगा, तो वो अपने जो भांजे हैं या नेफ्यू, उसको क्या डिफाइन कर दिया, जी आप ये इंजीनियरिंग कर लो, इसकी बहुत डिमांड चल रही है। वो आज की टाइम में चल रही है ना, आफ्टर 4 ईयर उसकी डिमांड है या नहीं है, उसका आफ्टर 4 ईयर वो क्या पोजीशन रहेगी या नहीं रहेगी। थिंग्स आर चेंज क्विकली, तो हमें अपनी डिसीजंस को भी देखना पड़ेगा, हमें अपनी तमाम जो एबिलिटीज हैं उनको देखना पड़ेगा कि हमें क्या करना है। देखिए, पहले एक एजुकेशन होती थी, हम तमाम चीजें जो थे वो बुक से पढ़ लेते थे, अब हमें बुक्स की जरूरत नहीं है। नो डाउट ये इंफॉर्मेटिक लाइन है, ये इंफॉर्मेटिक एरा है। आप हर चीज, एक डॉक्टर है, ठीक है, एक डॉक्टर है, वो अपनी पूरी थ्योरी करता है, 4 साल 5 साल अपने आप को स्टडीज में लेकर आता है, उसके बाद वो चीज पढ़ता है। लेकिन आज मैं आपको पैनाडोल की भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज बता सकता हूं बाय गूगल। तो आई एम नॉट ए कंसर्न अबाउट दिट, मैं मेडिकल पर पढ़ा ही नहीं है मैंने, लेकिन मैं आपको डिफाइन कर सकता हूं कि इसके क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं। तो पहले कुछ और मामला थे, अब क्योंकि थिंग्स चेंज हो रही है क्विकली, तो हमें बहुत तेजी के साथ तब्दील होना पड़ेगा। हम जो चीज हासिल करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए उसकी आगे मार्केट डिमांड क्या है वो हमें अंडरस्टैंड होनी चाहिए। इस लिहाज से अगर आप डिसीजन बनाओगे, आप कामयाब हो जाओगे, आपकी सक्सेस आपके पास होगी। और अगर आपने उसके लिहाज से डिसीजन नहीं बनाया तो स्ट्रगल फिर शुरू हो गई।
देखिए एजुकेशन हासिल करने के बाद तो स्ट्रगल होनी ही नहीं चाहिए, इन माय परसेप्शन, इन माय ओपिनियन स्ट्रगल होनी ही नहीं चाहिए जब आपकी एजुकेशन हो गई। अगर स्ट्रगल हो रही है तो इट मींस आपका डिसीजन सही नहीं है, आपने उस टाइम अपना स्ट्राइव सही नहीं किया था। तो मैं आपको जो चीज़ समझा रहा हूँ वो ये कि अपने डिसीजंस खुद बनाइए। किसी भी फैमिली के अंदर कोई भी बंदा है, ले सकते हैं, राय ले सकते हैं, बात कर सकते हैं, बट मनोअन उस चीज़ को एक्सेप्ट करना इट इज़ नॉट इन दिस वर्ल्ड, इट इज़ नॉट इन दिस वर्ल्ड। तो अब क्योंकि हम ऐप्स की यानी फैंटेसी लाइफ में घुस चुके हैं, हर चीज़ हमें ऐप्स के अंदर मौजूद है। पहले ऐसी चीज़ें नहीं थी, पहले चीज़ें आपके हाथ में नहीं थी। तो अब क्या है, अब चीज़ों को देखभाल कर चूज करना पड़ेगा आपको, और इसके बिहाफ पे ही आपको अपनी लाइन ऑफ एक्शन और अपनी फैकल्टी और अपनी फील्ड चूज करनी पड़ेगी। तब आपकी स्ट्रगल नहीं होगी, आपकी डेवलपमेंट होगी। स्ट्रगल और डेवलपमेंट डिफरेंट है। स्ट्रगल में आप पहले घिसते हो अपने आप को, आप अपने आप को पहले घिसते हो, फिर जाके वो चीज़ आपको मिलती है। डेवलपमेंट तो बहुत आगे जाती है। हर लड़के को जो, अगर हम अपनी मिसाल ले लें तो हम लोग 40 के बाद से इंक्रीज होना शुरू हुए, 40 के बाद से। लेकिन जो लड़का जिसने अपना डिसीजन सही किया वो 24 से ही अपने आप को डेवलप कर लेता है। वो तेजी के साथ क्यों सक्सेस करता है? हम 40 के बाद से सक्सेस कर रहे हैं। तो 15 years वी हैव पास्ड इन डिफरेंट प्रैक्टिकल्स, डिफरेंट हम प्रैक्टिसेस में अपने बर्बाद कर जाते हैं। जबकि इंफॉर्मेटिव लाइफ है, इंफॉर्मेटिव नॉलेज है, इंफॉर्मेटिव वर्ल्ड है। तो हम क्या करना चाहिए हमें कि हमें उनकी इंफॉर्मेशन से, उन चीज़ों से एडवांटेज लेकर हमें अपना डेवलपमेंट एरा शुरू करना चाहिए। लाइफ में से 15 इयर्स आप माइनस कर दें तो आप किस तरीके से सक्सेसफुल हो सकते हैं। 40 इयर्स के बाद आपकी सक्सेस डेवलप होना शुरू हो जाती है। जो लड़के स्ट्रगल कर रहे हैं, ये मेरी बात को हर वो मानेगा जो प्रोफेशनल है, जो प्रोफेशनल है वो हर वो प्रोफेशनल मेरी इस बात को एक्सेप्ट करेगा कि उसकी स्ट्रगल 15 इयर्स की होती है, 40 इयर्स के बाद वो किसी पोजीशन पर आता है। और हमारे यहाँ कस्टम में और दो कि बस अच्छी जॉब हो गई, अच्छी 25,000 30,000 35,000 जिसने जॉब कमा ली, सैलरी कमा ली, उसकी शादी हो गई, वो घर के मामलात में उलझ जाता है, एंड वो जो चाहता है वो नहीं होता। तो हम जो आपको बता रहे हैं, आपके वो 15 इयर्स सेव करेंगे, जो आपके 15 इयर्स हैं वो सेव करेंगे कि आपका वो स्ट्रगल टाइम ना हो, आपका डेवलपमेंट टाइम हो जाए, वो आपकी डेवलपिंग टाइम हो जाए वो, और आप 40 इयर्स में उस पोजीशन पर पहुंच जाओ जिस पोजीशन पर आप स्टार्ट करेंगे आफ्टर 40। तो ये 15 इयर्स हम आपको सेव करेंगे। दूसरी बात ये जो हमने इस प्रोग्राम पे लेके चलनी है, जो बतानी ये है कि देखें, मैंने पहले भी कहा था स्ट्राइव विद राइट डिसीजन। ये इसके लिए स्टैंड कर लो, आगे स्ट्रगल बच जाएगा आपका। ये मेरी बात को एक्सेप्ट करें, पेरेंट्स भी एक्सेप्ट करें, स्टूडेंट्स जो अभी मैं ऑनगोइंग स्टूडेंट्स उनको कह रहा हूँ जो अपने आप को स्टेम कंप्लीट कर चुके हैं, जो अपना मैट्रिक, ओ लेवल्स और जो लड़के अपना इंटरमीडिएट कर चुके हैं, ठीक है, वो अब इस बात को अंडरस्टैंड करें। उन्होंने स्ट्राइव करना है, अपने डिसीजन पे उन्होंने स्ट्राइव करना है। तो और दूसरा, ये बात बिल्कुल समझ में आ गई आपको कि वो लड़के जो अभी ऑनगोइंग है और वो लोग जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, जो स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए क्या है, उनके लिए हम आपको बताएंगे कि किस तरह से उन्होंने अपना कंपनसेटिंग टाइम निकालना है, कंपनसेट करना है, 15 इयर्स को किस तरीके से वापस लेकर आना है और अपने आप को एक डेवलपिंग और बूस्टअप लाइन पे लेके जाना। तो दो सेक्टर्स हो गए। एक सेक्टर तो वो जो लड़के मैट्रिक, इंटरमीडिएट या ओ लेवल्स के या ए लेवल्स पे हैं, उनके लिए ये अलग चीज़ हो गई, उनको एक काम करना है, स्ट्राइव करनी है। और जो प्रोफेशनल हो चुके हैं, जो स्ट्रगल टाइम गुजार रहे हैं, उनके लिए हमारे पास एक बेहतरीन एक और नॉलेज है, एक और तरीक़ेकार है कि वो किस तरह से अपनी स्ट्रगल को मिनिमाइज़ कर सकते हैं और अपनी सक्सेस जो अभी तक उनको नहीं मिली है वो ले सकते हैं। ऐसा क्यों पॉसिबल है, ऐसा क्यों पॉसिबल है कि एक बैच में 400 पीपल्स होते हैं, एक बैच में इंस्टीट्यूशन की, मैं हेड्स की बात कर रहा हूँ कि 400 हेड्स को एड्रेस करके बोल रहा हूँ कि 400 बैच के अंदर एक बैच होता है यूनिवर्सिटी का, 400 पीपल्स का होता है। उस बैच में सिर्फ जो जॉब्स मिलते हैं वो उनको मिलते हैं जो फैकल्टी होल्डर्स हो या टॉप 10 में हो, टॉप 20 में हो, टॉप 30 में हो। बाकी वालों को क्या हुआ? बाकी वाले तो क्या इंजीनियर नहीं बने, क्या वो डॉक्टर्स नहीं बने,
क्या वो BBA क्वालिफाइड नहीं बने, क्या वो दूसरी चीज, तो वो फिर दूसरी फील्ड्स में निकलते हैं, उनको वही प्रिविलेजेस नहीं मिलते जो आगे फ्रंट वालों को मिलते हैं। तो हमारा प्रोग्राम यही आपको डिफाइन करेगा आपकी क्रॉस लाइंस, कि ये आपकी क्रॉस लाइंस हैं, इस तरह से आपने अपने आप को मैनिपुलेट करना है। देखें एजुकेशन तो सब हासिल कर लेते हैं, एक बड़ा मुहावरा है कि एजुकेशन के लिए वो गधा और बट आई डोंट नो, आई एम नॉट गोइंग टू डिफाइन दीज थिंग्स कि भाई वो क्या होता है कि पढ़ तो सभी लेते हैं ना। मेन चीज़ ये है कि हम एजुकेशन के साथ साथ अपने आप को किस तरीके से बिल्ड करें, अपनी लाइफ को किस तरीके से बिल्ड करें, क्योंकि आपकी लाइफ बिल्ड होगी, यूथ की लाइफ बिल्ड होगी, तो आपकी नेशन बिल्ड होगा, आपकी कंट्री बिल्ड होती है। अच्छा, अब मैं कंट्रास्ट करता हूँ आपका पाकिस्तानी सिस्टम से और अब्रॉड सिस्टम से। देखिए मैं अब्रॉड गया हूँ, घूमा हूँ, देखा है, मेरा बहुत ज़्यादा रिसर्च इस हवाले से रहा है। अब्रॉड में चंद चीज़ें ऐसी हैं जिस पर सिर्फ उनको ट्रेन किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, दैट्स इट। उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है तो वो ट्रेनिंग के लिहाज से चलते हैं। किस तरह कि वहाँ पे एक ट्रेनिंग सेक्टर्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की ट्रेनिंग दी जाती है, उसको पढ़ाया नहीं जाता। हमारे यहाँ तो जब तक आप MBA नहीं करोगे आपको एडमिनिस्ट्रेशन दी ही नहीं जाती है। एक स्टैंडर्ड फॉलो कर दिया गया है, एक स्टैंडर्ड बना दिया गया है कि आपके पास MBA होगा, आप MBA होल्डर होंगे, अकाउंट्स में हो, HR में हो, किसी, तो आपको हम एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब देंगे।